प्रकृतियाँ और परिवर्तन, आत्मा के अधीन पदार्थ। कार्डेक सिखाते हैं कि प्रकृतियाँ तब होती हैं जब आत्मा वातावरण के तरल पदार्थों और माध्यम के पेरिस्पिरिट का उपयोग करके अपनी तरल रूप को संकुचित कर लेती है ताकि वह मानवीय दृष्टि के लिए हो जाए। आत्मा, जो अवास्तविक है, उसके पास ठोस शरीर नहीं है, लेकिन वह पदार्थ पर सटीकता से कार्य कर सकती है, सूक्ष्म कणों को जोड़कर दृश्य, प्रकाशमान या यहाँ तक कि स्पर्शनीय छवियों का निर्माण करती है। यह घटना, जिसे अन्य युगों में भूत या चमत्कार कहा जाता था, वास्तव में सार्वभौमिक तरल के प्राकृतिक नियमों का एक प्रभाव है जो संपूर्ण सृष्टि का मूल तत्व है। पेरिस्पिरिट इस अभिव्यक्ति का उपकरण है। इसके माध्यम से आत्मा अपनी उपस्थिति का आकार बनाती है, उन विशेषताओं को पुनः प्रस्तुत करती है जो उसके शरीर में जीवन के दौरान थीं या अपने नैतिक स्थिति को व्यक्त करती है। जब शुद्ध होती है तो आत्मा प्रकाश फैलाती है। जब अभी भी वासनाओं से बंधी होती है तो वह धुंधली दिखाई देती है। इसलिए उपस्थिति विचार का प्रतिबिंब है। इसलिए हर प्रकट होना एक मानसिक प्रक्षेपण है जो दृश्य हो जाता है। आधुनिक भौतिकी इस प्रक्रिया के लिए स्पष्ट तुलनाएं प्रस्तुत करती है। क्वांटम स्तर पर कण सेकंड के अंश में उभर सकते हैं और गायब हो सकते हैं, ऊर्जा को दृश्य पदार्थ में संकुचित कर सकते हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कंपन से रूप बनाते हैं। यह घटना, जिसे कार्डेक ने 19वीं सदी में वर्णित किया था, को सृजन का दिव्य प्लाज्मा कहा जाता है। आध्यात्मिक प्रकट होना इस प्रकार जागरूक ऊर्जा का क्षणिक संकुचन है, जिसे तब देखा जा सकता है जब आत्मा और पर्यवेक्षक के बीच कंपन की तालमेल हो। परिवर्तन अपनी ओर से एक जीवित शरीर के पहलू में परिवर्तन है, जो आत्मा के अपने ही पेरिस्पिरिट पर क्रिया से होते हैं। मध्यम उत्साह या विमुखता की स्थिति में प्रकाशमान तरल पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं जो अस्थायी रूप से बाहरी उपस्थिति को बदल देते हैं। चेहरा प्रकाशमान हो सकता है, युवा दिख सकता है, विभिन्न रूप ले सकता है, या उन आध्यात्मिक इकाइयों का प्रतिबिंब हो सकता है जो उसके माध्यम से संवाद करती हैं। ये घटनाएं प्रामाणिक माध्यमिक सत्रों में देखी जाती हैं और साथ ही विभिन्न परंपराओं के संतों और मिस्टिक्स की अभिव्यक्तियों में भी। ऊर्जा, जीव विज्ञान और आधुनिक न्यूरोफिजियोलॉजी यह सुझाव देते हैं कि मानव शरीर जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित अल्ट्राफाइन प्रकाश, बायोफोटोनिक विकिरण उत्सर्जित करने में सक्षम है। उच्च भावना या आध्यात्मिक उत्साह के दौरान यह उत्सर्जन तीव्रता में बढ़ जाता है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन प्रकाशमानियों को समझाने में मदद कर सकता है जो कई गवाह परिवर्तित होने की घटनाओं में रिपोर्ट करते हैं। पेरिस्पिरिट, जो पदार्थ का आयोजन करने वाला क्षेत्र है, इस प्रकाश को आत्मा की नैतिक और कंपनात्मक स्थिति के अनुसार मॉड्यूलेट करता है। स्पर्शनीय प्रकृतियाँ, जब आत्मा को छुआ जा सकता है या ध्वनि और गति उत्पन्न कर सकती हैं, तब होती हैं जब तीव्र तरलता संकुचन होती है, आमतौर पर अत्यधिक इकटोप्लाज्म वाले माध्यमों की भागीदारी के साथ। वर्तमान विज्ञान प्लाज्मोजेनिया के क्षेत्र में समान घटनाओं का अध्ययन करता है। यह देखता है कि संकुचित ऊर्जा कुछ विद्युत चुंबकीय परिस्थितियों में वायु में अस्थायी रूप ले सकती है। कार्डेक ने इसे पहले ही कहा था कि आत्मिक तरल पदार्थ एटराइजेशन की स्थिति में पदार्थ के समान है। माध्यमिक परिवर्तन वही नियम मानते हैं। आत्मा पेरिस्पिरिट के तरल पदार्थों पर कार्य करते हुए एक अलग छवि प्रक्षेपित कर सकती है जो उपस्थित लोगों को दिखाई देती है। माध्यम की जागरूकता और नैतिकता निर्णायक हैं। जितना उच्च आध्यात्मिक स्तर, उतना ही अधिक सामंजस्यपूर्ण और प्रकाशमान प्रकटीकरण। इसलिए संतों और मिशनरियों के परिवर्तन में शरीर एक शांत प्रकाश का उत्सर्जन करता है, आंतरिक पवित्रता का भौतिक प्रतिबिंब। सुसंगतता और प्रकाश का भौतिकी यह पुष्टि करता है कि व्यवस्थित ऊर्जा क्षेत्र पदार्थ को दृश्यमान पैटर्न में पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। मन, जो एक जागरूक ऊर्जा का रूप है, सुसंगतता का क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, सूक्ष्म तरल पदार्थों को नियंत्रित करता है, उन्हें परसेप्टिबल रूपों में मॉड्यूलेट करता है। इसलिए प्रकृतियों और परिवर्तन में वही विचार प्रकाश को आकार देता है। ये घटनाएं जीवन की निरंतरता और इच्छा शक्ति के सामने पदार्थ की लचीलापन को दर्शाती हैं। वे चमत्कार नहीं हैं, बल्कि दिव्य विज्ञान हैं। वे कानून जो अदृश्य को दृश्य से जोड़ते हैं।
अनंत को क्षणिक से। आत्मा विज्ञान उन्हें समझाते हुए रहस्य का पर्दा हटाता है और ब्रह्मांड के भौतिक और नैतिक कानूनों के बीच सद्भावना को प्रकट करता है। प्रकृतियों और परिवर्तन को समझना यह समझना है कि मन वह प्रकाश है जो आकार बनाता है। शुद्ध आत्मा एक सूर्य की तरह है जो प्रेम की कंपन के माध्यम से पदार्थ को प्रकाशमान और परिवर्तित करता है। और हम में से प्रत्येक जब विचार को ऊंचा उठाता है तो उस दिव्य प्रकाश का प्रतिबिंब भी बन सकता है। यदि इस प्रतिबिंब ने आपको समझ और शांति दी है तो इसे साझा करें, क्योंकि प्रकृतियों और परिवर्तन को समझना यह मानना है कि आत्मिक जीवन प्रकाश का विज्ञान है और प्रेम उसकी सर्वोच्च कानून है।